सबसे ज़्यादा नेता हमारे पास, सबसे ज़्यादा अभिनेता हमारे पास, सबसे ज़्यादा लेखक हमारे पास, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हमारे पास, सबसे ज़्यादा पत्रकार हमारे पास, सबसे ज़्यादा कलमकार हमारे पास, सबसे ज़्यादा धर्मगुरु हमारे पास, सबसे ज़्यादा कथावाचक हमारे पास, सबसे ज़्यादा मंडलेश्वर हमारे पास, सबसे ज़्यादा महामंडलेश्वर हमारे पास। इसके बावजूद हर साल 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जो 25 लाख अकाल मौत हर साल हो रही है उसमें से 2 लाख अकाल मौत रोड एक्सीडेंट के कारण होती है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। 25 लाख अकाल मौत में से 2 लाख अकाल मौत होती घरेलू विवाद के कारण। देवरानी जेठानी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, सास बहू में झगड़ा हो गया, बाप बेटे में झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया। और ये जो घरेलू विवाद चल रहा है इसका मूल कारण है घटिया कॉन्वेंट मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम, घटिया हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसको हमने अपनी प्राचीन व्यवस्था को लागू नहीं किया। हर साल 2 लाख लोग जमीन विवाद में मर जाते हैं। लड़ाई झगड़ा तो 20 होता है, हाथ पैर तो 20 लाख लोगों का टूटता है, लेकिन 2 लाख तो मर जाते हैं। और ये जमीन विवाद का मूल कारण है भ्रष्टाचार, घटिया कानून, जनसंख्या विस्फोट। हर साल 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण मर जाते हैं। नकली पनीर खा के, नकली दूध खा के, नकली घी खा के, नकली तेल मसाला खा के, नकली सब्जी खा के कैंसर होता है, किडनी फेल होती है, हार्ट अटैक होता है, दुनिया भर की बीमारी होती, मिलावटखोरी के कारण मर जाते हैं। और इस मिलावटखोरी का भी मूल कारण है भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट और घटिया कानून। हर साल फर्जी केस और तारीख पे तारीख से परेशान होकर 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो जाती है। फर्जी केस का मूल कारण है घटिया कानून, तारीख पे तारीख का मूल कारण भी घटिया कानून। हमने गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदली नहीं, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली नहीं, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली नहीं, पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं। हर साल 2 लाख लोग भ्रष्टाचार कारण मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार कारण साल में 2 लाख लोगों की मौत होती है। और भ्रष्टाचार का मूल कारण घटिया कानून। साल में 2 लाख लोग नशा और शराब के कारण मर जाते हैं। बीमार तो 20 लाख से ज़्यादा होते हैं, मर जाते हैं 2 लाख। अब आप सोचिए 2 लाख परिवार बर्बाद हो जाते हैं किसके कारण? नशा और शराब के कारण। और भारत का संविधान का आर्टिकल 47 क्या कहता है? नशाबंदी शराबबंदी करो। संविधान की शपथ लेने वाले खुद ही नशाबंदी शराबबंदी करने के बजाय खुद ही हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, कैसीनो खुलवा रहे। नहीं खुलवा रहे हैं शर्म के मारे तो साले बहनोई और बाकी लोगों से खुलवा देते, उसमें अपना शेयर रख लेते हैं। तो नशा और शराब के कारण 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। और इस नशा और शराब का मूल कारण है घटिया कानून। साल में 2 लाख लोग गरीबी, भूखमरी और कुपोषण के कारण मर जाते हैं। गरीबी, भूखमरी और कुपोषण का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट और भ्रष्टाचार। साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है पॉल्यूशन के कारण। टोटल पॉल्यूशन के कारण 1 करोड़ लोग बीमार होते हैं, याद रखिए, और उसमें से 10 लाख लोग मर जाते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन और क्या बोलते हैं विजुअल पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ये अलग अलग लाइट पोल्यूशन, जो 10 तरीके के पोल्यूशन है, इसके कारण साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। बीमार होते हैं 1 करोड़, मरते हैं 10 लाख। और ये जो पोल्यूशन चल रहे हैं इनका भी मूल कारण भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट और घटिया कानून। कुल मिला के भारत के सामने 3 सबसे बड़ी समस्या है। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा जनसंख्या विस्फोट और तीसरा घटिया कानून। और ये तीनों समस्याएं खत्म होंगी नियम कानून बदलने से। नियम कानून कौन बदलेगा? सांसद और विधायक। जो समस्या पूरे देश में है उसके लिए संसद में कानून बनेगा, जो समस्या किसी एक राज्य में है उसके लिए विधानसभा में कानून बनेगा। दुर्भाग्य देखिए, भारत में 5000 सांसद विधायक हैं। कोई एक भी सांसद विधायक ये जो 25 लाख अकाल मौत हो रही है इसके ऊपर संसद विधानसभा में आवाज उठा नहीं रहा। 5000 सांसद विधायक में से कोई भी ड्रग के खिलाफ नहीं बोल रहा है, कुपोषण के खिलाफ नहीं बोल रहा है, थाना और कचहरी के भ्रष्टाचार के कारण जो 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है उस पर नहीं बोल रहा है। जो 5000 सांसद विधायक में से कोई भी रोड एक्सीडेंट के कारण जो 2 लाख अकाल मौत हो रही है उसके मूल कारण की चर्चा नहीं कर रहा है। घरेलू विवाद कारण जो 2 लाख लोग मर रहे उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। कुल मिला के तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर में सिपाही। सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, फुलेवाद, पेरियारवाद, फलानेवाद, ढिकानेवाद, बस। और आप लोग भी इन नेताओं के कहने पे इसी में उलझे पड़े हैं। जो आपको नेता बता रहे हैं आप उसी को मान ले रहे हैं, अपना तो दिमाग ही नहीं लगा रहे।
कि भैया ये बताओ हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन क्यों है, चीन जापान सिंगापुर में इतना पोल्यूशन क्यों नहीं है, हमारे यहाँ 25 लाख अकाल मौत क्यों हो रही है, पूरी आपके सिंगापुर में क्यों नहीं हो रही, जापान में क्यों नहीं हो रही, जर्मनी में क्यों नहीं हो रही, अमेरिका में क्यों नहीं हो रही। आप दिमाग ही नहीं लगा रहे। आपके बच्चे बदहाल हैं, फटेहाल हैं, घर में गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, सड़क बार बार टूट रही है, लाइट जा रही है, सड़क हर साल टूटती रहती है, हर साल बनती जाती है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप दिमाग नहीं लगा रहे कि यार ये हमारी समस्या, जो समस्या हमारे यहाँ है वो चीन जापान सिंगापुर में तो नहीं है, फिर हमारे यहाँ क्यों है। जो समस्या हमारे यहाँ तो अरब दुबई कुवैत में भी नहीं है, फिर हमारे यहाँ क्यों है। भैया हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, दल गुलामी छोड़ दीजिए, सवाल करना शुरू करिए। याद रखिए, जिनके भरोसे आप बैठे हुए हैं वो या तो विदेश भाग जाएंगे, या उन्होंने भागने की सोच लिया है, या उन्होंने अपना मकान दुकान बनवा लिया है। ज़्यादातर नेता और नौकरशाह तो अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में, अलग अलग देशों में उन्होंने अपना फ्लैट भी खरीद लिया है, मकान दुकान भी बना लिया है। उनको पता है भारत में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ से भाग चलो। आप शशि थरूर जी को देख लो, रहते भारत में, दोनों बच्चे अमेरिका के नागरिक हो चुके हैं। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दिया, मैं बहुत लोगों को बता सकता हूँ जिनके खुद यहाँ रहते हैं, चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, सांसद विधायक यहाँ बनते हैं, मंत्री यहाँ बनते हैं, लेकिन परिवार उनका सेटल हो चुका है। जिस दिन यहाँ से उनका चुनाव बंद हो जाएगा, वोट का काम बंद हो जाएगा, इलेक्शन लड़ना बंद हो जाएगा, वो सब बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ चले जाओगे, आप विदेश जा पाओगे क्या, नहीं ना। तो देश सुधारने के लिए सोचो, और देश सुधारना है सवाल शुरू करो। कहो सीधे, आप अपने सांसद विधायक से बोलो कि घटिया गुलामी की पुलिस व्यवस्था कब बदलेगी, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था कब बदलेगी, घटिया न्यायिक व्यवस्था कब बदलेगी, घटिया हमारा कानून कब बदलेगा। अपने सांसद विधायक को बोलो कि चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा है। अपने सांसद विधायक से कहिए कि सिंगापुर में ड्रग कारोबारियों को फांसी होती है, ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं हो रहा है। अपने सांसद विधायक से पूछिए कि इजराइल में घुसपैठियों का आजीवन कारावास होता है और घुसपैठियों के मददगारों को फांसी होती है, ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा है। अपने सांसदों विधायकों से पूछिए कि 225 अंग्रेजी कानून आज भी क्यों चल रहे हैं, हमारी गुलामी वाली टैक्स व्यवस्था क्यों चल रही है, और मुगल चले गए तो फिर मदरसा क्यों चल रहा है। अपने सांसद विधायक से पूछिए कि जब अंग्रेज चले गए, मैकाले चला गया, तो कॉन्वेंट मॉन्टेसरी क्यों चल रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों लागू होगा, कब लागू होगा, पूछिए जरा उनसे। हमारा थाना भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा, हमारी तहसील भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा, हमारा जिला भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा, हमारा कचहरी भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा। अपने सांसद विधायक से पूछिए कि भाई चीन जापान सिंगापुर में तो लोग सबसे पहले सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं, जब वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता तब जाके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं। उनसे पूछिए हमारा सरकारी स्कूल बदहाल क्यों है, हमारा सरकारी हॉस्पिटल बदहाल क्यों है। और एक बात उनसे भी पूछिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे। जब जमीन 2% है, पानी मात्र 4% है, तो फिर, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, फिर कानून क्यों नहीं बना रहे। जब तक आप लोग अपने अपने सांसद विधायक से पूछना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग भारत को सुरक्षित बनाने के लिए नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अपने सोशल मीडिया का उपयोग, अपने कॉन्टैक्ट का उपयोग सही बात कहने के लिए नहीं करेंगे, तब तक इस देश में बदलाव नहीं होगा। केवल हमारे कहने से देश नहीं बदलेगा, देश तो तब बदलेगा जब आप सब लोग आवाज़ उठाएंगे, दल गुलामी छोड़ेंगे, पार्टियों की गुलामी छोड़ेंगे और सच को ताल ठोक के कहना शुरू करेंगे, तब जाके देश बदलेगा।